तो जय हिंद बच्चों, लेकर आ चुका हूं मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th फिजिक्स से आपके पास फिर से एक न्यू वीडियो, जहां पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं सारी चीजें स्क्रू गॉस के बारे में। ठीक है, अब ये जो स्क्रू गॉस है आपके पास, इसे हम माइक्रोमीटर के नाम से भी जानते हैं। रीजन क्या है वो अभी आपको समझा देंगे। एक बार आपको लिस्ट काउंट समझा दूं मैं पहले, ठीक है। और लिस्ट काउंट को समझाने से भी पहले आपको एक बार इसका जो डायग्राम है उसे आप देख लें एक बार, क्या क्या नाम है, किस तरीके से आपको कंस्ट्रक्ट करने हैं, सारी चीजें ये आपको जो है वो समझ में आ जानी चाहिए, राइट। तो सबसे पहले आप इसे देख लें। एक आपके पास यू शेप्ड का स्ट्रक्चर है जो जनरली गन मेटल से बना हुआ रहता है। किससे बना होता है ये? गन मेटल से। वाई गन मेटल? जनरली आप मार्केट में 200-250 के आसपास का है ना, 200 के आसपास का आपको मिल भी जाएगा। वो जनरली आपके पास स्टील का बना हुआ दे देते हैं, बट जो ओरिजिनल रहता है वो आपके पास गन मेटल से बना हुआ रहता है। गन मेटल एक आपके पास एलॉय है, राइट। तो गन मेटल ही क्यों? रीजन इसका सिंपल है, क्योंकि वो रफ एंड टफ रहता है ना, रेयर। वो जनरली वो टेयर नहीं पड़ते, मतलब जनरली वो आपके पास टूटते फूटते नहीं है, कुछ इस तरह से है, रफ एंड टफ। इसीलिए हम इसको यूज करते हैं गन मेटल को, ठीक है। ओके, तो एक आपको यू शेप का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिख रहा होगा बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टली दिख रहा होगा आपको, वैसे भी टिडिंग 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 टिडिंग, ये वाले चीज को आप बहुत अच्छे तरीके से नोटिस कीजिए। ये आपके पास एक रहता है जिसको हम बोलते हैं स्टड, ठीक है ना। एक हॉरिजॉन्टल बिल्कुल इस तरीके से बिल्कुल प्लेन सरफेस का बनाया हुआ रहता है आपके पास इसमें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास दूसरा, एक एक चीज करके देख लें, एक एक चीज करके। एक रहता है ट्यूबुलर नट। क्या होता है ट्यूबुलर नट? तो इसको हम ट्यूबुलर नट कहते हैं, जहां पे आपके पास फिट होते हैं मेन स्केल, साथ में आपके पास सर्कुलर स्केल, और बाद में आपके पास रैकेट पूरी एंड होती है। और इधर से अगर आप जाएंगे तो इस वाले को हम कहते हैं स्क्रू, ठीक है ना, स्क्रू। ये आपके पास स्क्रू रहते हैं। और आपके पास ये वाला पोर्शन फिर से यहाँ पे बिल्कुल प्लेन सरफेस का आपको देखने को मिलता है, जिसे हम कहते हैं स्पिंडल, ठीक है। अब बात आती है इसका हम यूज कैसे करते हैं, बता देंगे। खैर मेरे पास तो फिलहाल ये अभी नहीं है अवेलेबल, है ना, फिजिकली, बट ठीक है। आप एक बार अगर आप चाहते हैं कि इसका क्या स्ट्रक्चर और अच्छे तरीके से फिजिकली, तो YouTube पे बहुत सारे शॉर्ट्स वाली वीडियो में जाकर देख लीजिए किस तरीके से घुमाए जाते हैं, और भी ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगी, राइट। ओके, बट यहाँ पे मैं आपको सारी चीजें जो एक्सप्लेन है वो कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो एक एक चीज करके देख लेते हैं। सबसे पहले इसका हम यूज किस लिए करते हैं, पहले वही चीज आपको लोगों को बता देते हैं। तो यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? सिंपल, बिल्कुल सिंपल, ठीक है ना। सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि इसमें यूज करने के लिए कि आपने जो वर्नियर कैलिपर था, वर्नियर कैलिपर का यूज किया था आपने जनरली 3 चीजों के लिए, एक्सटर्नल डायमेंशन, इंटरनल डायमेंशन, और एक था आपके पास डेप्थ, 3 चीजों के लिए। बट इसको हम ना जनरली आप कह सकते हैं एक ही चीज के लिए यूज करते हैं, वो है आपके पास थिकनेस को मेजर करने के लिए, थिकनेस को। अब किसकी थिकनेस? जो वेरी स्मॉल, बहुत छोटी सी जो थिकनेस होती है ना, उसको मेजर करने के लिए। एग्जांपल बताता हूं, जैसे कोई आपके पास वायर हो गया। अब वायर की डायमीटर कितनी होगी? बहुत कम होगी, ठीक है, एक उसकी हो गई। दूसरी चीज आपके पास मान लीजिए कोई धागा है, थ्रेड है, उसकी हो गई थिकनेस। अगली चीज मान लीजिए आपके पास कोई मेटल की शीट है जो बहुत पतली सी चादर है, बहुत ज्यादा थिकनेस है उसकी, कम है, ठीक है ना, उसकी थिकनेस कितनी है। अगली चीज आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो पेपर आते हैं नोटबुक्स के, उसकी थिकनेस कितनी है ना। तो जनरली उनकी थिकनेस को इग्नोर करके चलते हैं, रेक्टेंगुलर शेप का समझते हैं, बट एक्चुअल में वो क्यूबॉइडल शेप का है। अरे ना समझना, क्यूबॉइड के शेप का है, तो उसके कुछ ना कुछ हाइट भी है, थिकनेस भी है। तो कितनी थिकनेस है वो सारी चीजें आपको बता देता है ये निकाल कर। तो अब बात आती है कि सर ये जो है वो क्या और भी ज्यादा एक्यूरेट है? यस, ये इससे कम एक्यूरेट था वर्नियर कैलिपर, और वर्नियर कैलिपर से कम एक्यूरेट था आपके पास मीटर स्केल। सबसे ज्यादा एक्यूरेट कौन है आपके पास? स्क्रू गॉस, या फिर इसी को हम कहते हैं माइक्रोमीटर। अभी समझ में आ भी जाएगा आप लोगों को कि क्यों कहते हैं इसको माइक्रोमीटर, ठीक है ना। और इसकी एक्यूरेसी कितनी है, इसकी लिस्ट काउंट कितनी? देखिए, एक्यूरेसी ज्यादा होने का मतलब लिस्ट काउंट कम होना। लिस्ट काउंट कम होने का मतलब ये है कि आपके पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो बहुत छोटी सी वैल्यू को मेजर करके आपको दे सकता है, ठीक है। और ये क्योंकि ये थिकनेस को जनरली लेंथ को मेजर करता है, तो मैं कम लेंथ की बात करूंगा। जो सबसे कम लेंथ को मेजर कर ले वो ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। चलिए, तो जिस भी चीज को नाम देख लीजिए, एक एक चीज का आपके पास यहां तक बता दिया था
यहाँ पे आपके पास ये लंबी सी बिल्कुल हॉरिजॉन्टली इस टाइप से आपको देखने को मिलता है, जिसे हम बोलते हैं एम। एम हियर स्टैंड्स फॉर मेन स्केल। देख लीजिए इसको क्या कहते हैं, मेन स्केल। और इधर वाले पोर्शन को इसको हम कहते हैं स्लीव। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इस वाले इधर वाले पोर्शन को हम जनरली कहते हैं थिम्बल, और लास्ट वाले ये जो जिसको हम पकड़कर घुमाते हैं जनरली इधर उधर करते हैं उसको हम कहते हैं रैकेट, ठीक है। और ये वाला यहाँ ये घूमता है ऐसे करके गोल 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 गोल, इसलिए हम इसको कहते हैं सर्कुलर स्केल। और यही जो है वो आपको एक छोटी सी वैल्यू को मेजर करने में काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो गई आपके पास एक स्क्रू गॉज का कंस्ट्रक्शन और उसके क्या क्या आपके पास नाम है, ठीक है ना। आपको स्क्रू गॉज का एक आइडिया हो गया कि इसके अंदर क्या क्या आपके पास जो पार्ट्स हैं, जो आपके पास नेम है, वो आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब बात आती है जब भी हमें किसी भी चीज को मेजर करना होता है, उसकी लेंथ को, थिकनेस को, तो हम क्या करते हैं उस चीज को यहाँ पे फंसा देते हैं इनके बीच में, पी और क्यू के बीच में, स्टड एंड स्पिंडल बोले तो ये वाले स्क्रू के बीच में यहाँ पे। फिर वहां से हम इसको रैकेट को टाइट कर देते हैं, तो ये दोनों पूरा हो गया, ठीक है ना, टाइट हो गया। ओके, अब टाइट होने के बाद करते क्या, यहाँ पे हम रीडिंग ले लेते हैं। अब रीडिंग कैसे लेते हैं वही आपको समझना है यहाँ पे। तो रीडिंग को लेने से पहले, रीडिंग को समझने से पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा लिस्ट काउंट, राइट। तो सबसे पहले समझ लेते हैं हम कि लिस्ट काउंट क्या होता है। तो चलिए, लिस्ट काउंट का मतलब आपको पहले ही बता दिया कि लिस्ट काउंट का मतलब है कि सबसे छोटी वैल्यू, जो सबसे छोटी लेंथ, सबसे छोटी जो थिकनेस मेजर कर सकता है, वो कहते हैं हम लिस्ट काउंट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है उसे हम कहते हैं पिच ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल का जो पिच होता है उसको अगर आपने डिवाइड कर दिया किससे, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, CS लिख देता हूं सर्कुलर स्केल को, ठीक है। चलिए, तो ये होता है आपके पास लिस्ट काउंट का फॉर्मूला। तो अब आइए, पिच क्या होता है वो तो बताना ही पड़ेगा, और नंबर ऑफ डिविजन्स भी बताने पड़ेंगे सर्कुलर स्केल का। ये दोनों चीजें आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूँ, तो आपको जो चीजें हैं वो आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। ओके, चलिए देखिए, आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि भाई यहाँ पे हो क्या रहा है। देखिए, मेन स्केल है एक, क्या आपके पास मेन स्केल है, यहाँ पे देखिए ये आपके पास मेन स्केल है। तो मेन स्केल की ये वाली जो लाइन है, जो सीधी जा रही है ना, जो सीधी जा रही है, आपको मैं बता दूं, ये वाला जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है वो जीरो वाला पोर्शन है किसका, ये वाला सर्कुलर स्केल का। तो अगर जीरो वाले से कोइंसाइड करने वाली लाइन किसकी, मेन स्केल की, इस वाली लाइन को हम कहते हैं लाइन ऑफ ग्रेजुएशन। इसने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी होती है इसीलिए ना, लाइन ऑफ ग्रेजुएशन ऑफ मेन स्केल, किसका, मेन स्केल। तो आपको मेन स्केल की जो लाइन ऑफ ग्रेजुएशन होती है, ठीक है ना, ये इसको हम लाइन ऑफ ग्रेजुएशन कहते हैं। बट आपको मैं भी समझाने के लिए यहाँ पे क्या आया था, पिच, ठीक है। तो सबसे पहले पिच समझिए क्या होता है। आपको साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ पे कि भाई ये जीरो वाली लाइन है, फिर 1 2 3 4, फिर ये 5वां, फिर 6वां 7वां 8वां 9वां, फिर इस तरह से आपके पास चलता रहता है। तो ये वाले ना सेंटीमीटर में रहते हैं आपके पास, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो ये एक देखिए, वर्नियर स्केल में क्या होता था, एक मेन स्केल होता था और एक वर्नियर स्केल होता था। इसमें क्या होता है, एक मेन स्केल होता है और एक सर्क्यूलर स्केल होता है, ठीक है। वहां पे वर्नियर स्केल था, यहाँ पे सर्क्यूलर स्केल है, और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, ओके, तो यहां पे आपको क्या समझना है, सबसे पहले वो चीज बता देता हूं। ये जो डिवीजन है पहला और दूसरे के बीच का, ये जो गैप है, उसी को हम पिच ऑफ मेन स्केल के नाम से जानते हैं। तो ये जो पिच है वो कितना होता है, 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर तक 10 डिवीजन है, तो 1/10 मतलब 0.1 सेंटीमीटर इसकी पिच की लेंथ है, ठीक है ना, हॉरिजॉन्टल लेंथ, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल लेंथ आपके पास कितनी है, उसे हम कहते हैं पिच ऑफ लेंथ, ठीक है। तो चलिए, पिच आ गया आपके पास 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय, नीचे होना चाहिए आपके पास नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं ऑन सर्कुलर स्केल। तो अब सर्कुलर स्केल, ये वाली जो स्केल है आपके पास यहाँ पे, ये वाली जो इस तरह से घूमती है, तो यहाँ पे अगर 0 से स्टार्ट हो रही है आपके पास, ये वाली 0 से स्टार्ट हो रही है, फिर 1 2 3 4 ऐसे करके चलता रहेगा इस तरह। मैं जनरली बता रहा हूँ कि जो स्क्रू गॉज होते हैं उसमें सर्कुलर स्केल में टोटल 100 डिविजन्स देखने को मिलते हैं, 100 डिविजन्स। बाकी आप कम ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है ना, बट एक जनरल जो ऑब्जर्वेशन होती है, मैक्सिमम में सब में बनाया जाता है स्पेशल काइंड का। बाकी आप कह सकते हैं हाँ भाई सब में 100 डिवीजन होता है, बात खत्म, ठीक है ना। तो 100 डिवीजन ही आपको लेना है, ठीक है। तो 100 डिवीजन हम जैसे यहाँ पे लेते हैं, तो नीचे आप इसको क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। ये आ गया आपके पास लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज। आई ना बात समझ में, ये आ गया आपके पास लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गॉज। अब आइए थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं तीनों के बीच में। एक था मीटर स्केल,
एक था वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलिपर कह लीजिए, और अगला है आपके पास स्क्रू गॉज। ठीक है, इसकी जो लिस्ट काउंट थी वो थी आपके पास 0.1 सेंटीमीटर, इसकी जो थी वो थी 0.01 सेंटीमीटर, इसकी आ गई 0.001 सेंटीमीटर। तो इन तीनों में से छोटी लेंथ कौन सी है? ये वाली। तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट कौन देगा आपको? ये वाली। मतलब डेसिमल के बाद 1 डिजिट सेंटीमीटर में, डेसिमल के बाद 2 डिजिट और डेसिमल के बाद 3 डिजिट तक, मतलब मोर एक्यूरेट वैल्यूज जो आपको ये निकाल कर दे देगा। कौन? स्क्रू गॉज। ठीक है ना, कौन? स्क्रू गॉज। ठीक है, इतनी बात। चलिए आगे की बात करते हैं। अगर आप इसी को चाहे तो mm में ला सकते हैं, तो ये हो गया 1 mm, ये हो गया आपके पास 0.1 mm, और ये हो गया आपके पास 0.01 mm। ठीक है, ये मिलीमीटर में कुछ इस तरह की जो कहानी है आपके पास वो देखने को मिल जाता है। आगे बात समझ में? डन है? ठीक है, चलिए। तो ये कहानी हो गई आपके पास सिंपली किसके? मीटर स्केल की, वर्नियर कैलिपर की और स्क्रू गॉज के लिस्ट काउंट की कंपैरिजन हमने जो यहाँ पे वो कर लिया। ठीक है, आइए अब हम आगे की बात करते हैं, थोड़ा सा एरर के बारे में बात कर लेते हैं। रीडिंग आपको बिल्कुल सेम ही तरीके से ली जाएगी जैसा हमने वर्नियर स्केल में आपको रीडिंग लेना सिखाया था। मेन स्केल की जितने सेंटीमीटर में हो गई, मान लो यहाँ तक पहुंचा, ठीक है ना, वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद इसके वाले डिवीजन किससे कोइंसाइड हो रहे हैं? ये 0 वाले से, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे लिस्ट काउंट से, फिर ऐड कर देंगे। वर्नियर कैलिपर वाले का सेम। मान लेते हैं कि इसका जो निकल कर आया वो आया आपके पास, मान लेते हैं कि भाई टिडिंग 1 सेंटीमीटर निकल कर आया। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में आप क्या करेंगे? प्लस कर देंगे किसको? लिस्ट काउंट को। तो कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है? मान लेते हैं 5th वाला, और मल्टीप्लाई इसका 0.001, तो ये आ जाएगा कितना ओवरऑल? 1 सेंटीमीटर प्लस में 0.005, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे कितना? इतना ही आ जाएगा, और इनको ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा? 0.1 से प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 1.005 सेंटीमीटर। तो ये इसकी मेजरमेंट हो जाएगी। तो इसी तरह से रीडिंग जो है आपके पास जैसे वर्नियर स्केल में था वैसे ही आपको यहाँ पे बिल्कुल सेम लेनी है। बाकी रीडिंग लेने के लिए यहाँ पे सारे डिवीजन को अच्छे से समझने के लिए प्रैक्टिकली जो फिजिकली है वो आपके पास प्रेजेंट होना चाहिए। तो एक बार कोशिश कीजिएगा कि जो स्कूल के जितने भी मतलब फैकल्टीज होंगे उनसे थोड़ा सा इन चीज़ों को प्रैक्टिकली और फिजिकली आमने सामने समझने की ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और कुछ नहीं। ठीक है ना। अब हमारे पास आते हैं एरर वाली पोर्शन की, कब एरर होता है कब एरर नहीं होता, कब पॉजिटिव एरर होता है कब नेगेटिव एरर होता है। जैसे कि हमने आपको पहले भी वर्नियर स्केल वाले पोर्शन में सारी चीजें एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। ओके, तो चलिए एक चीज समझाते हैं हम आपको, बहुत ही अच्छे तरीके से समझिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास ये, ठीक है ना। ओके, तो देखिए सबसे पहले तो आपको एक चीज समझना है कि जीरो एरर का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आइए, ये वाली लाइन देखिए, याद कीजिए इस वाली लाइन को भी हम क्या कह रहे थे, इस वाली लाइन को, इसके मेन स्केल इस वाली लाइन के, मेन स्केल के इस वाली लाइन को, इस वाली लाइन को हम कह रहे थे लाइन ऑफ ग्रेजुएशन, लाइन ऑफ ग्रेजुएशन ऑफ मेन स्केल, राइट। तो जब ये लाइन ऑफ ग्रेजुएशन ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड हो जाता है किसके साथ, जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल, ठीक है ना, जीरो ऑफ द सर्कुलर स्केल। उस केस में जब बिल्कुल सीधी चली जाती है, कोइंसाइड कर जाती है, तो उस केस में हम कहते हैं नो जीरो एरर। इसका मतलब ये है कि इसमें किसी भी तरह का कोई भी एरर नहीं है, बात खत्म, किसी भी तरह का कोई भी एरर नहीं है। आगे बात समझ में, ठीक है। चलिए आगे की बात करते हैं। अब मान लेते हैं कि इसका ये जो जीरो वाला है वो थोड़ा इधर आ जाए या फिर थोड़ा उधर चला जाए, तो उस केस में आपके पास एरर हो जाता है, ठीक है ना। जब लाइन ऑफ ग्रेजुएशन मीट नहीं कर रहे होते मेन स्केल के, किससे, जीरो रीडिंग ऑफ द सर्कुलर स्केल, उस केस में कुछ ना कुछ एरर देखने को मिलता है। तो जब पॉजिटिव एरर आएगा या तो नेगेटिव एरर आएगा, भाई आपको पहले हमने आपको समझा रखा है। तो चलिए पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर की हम बात करते हैं। जैसे कि आप इस वाले फिगर को देखें, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगी। यहाँ पे ये आपके पास लाइन ऑफ ग्रेजुएशन है और ये वाले आपके पास जीरो वाली देखिए लाइन यहाँ पे आ गई। तो क्या ये दोनों कोइंसाइड हो रहे हैं? नहीं, जीरो वाली लाइन यहीं पे होनी चाहिए। अगर आप इस वाले ग्राफ में देखेंगे, फिगर में देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि देखिए इसका ये वाला जीरो है, ये वाला लाइन ऑफ ग्रेजुएशन हो गया और इसके जीरो देखिए यहीं पे, तो दोनों कोइंसाइड हो गए। इसलिए मैंने बोला कि नो जीरो एरर, किसी भी तरह का कोई भी एरर इसमें देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इसमें नोटिस करेंगे, इस वाले में आप नोटिस करेंगे तो जीरो आप खुद देख लें भैया कहाँ पे है। ये रहा लाइन ऑफ ग्रेजुएशन और जीरो देखिए नीचे आया पड़ा है, ये रहा, यहाँ पे है जीरो।
तो ये दोनों कोइंसाइड नहीं हो रहे। जब कोइंसाइड नहीं हो रहे तो इस केस में हम क्या कहते हैं इसको, पॉजिटिव जीरो एरर। क्या कहेंगे हम इसको, पॉजिटिव जीरो एरर। कब कहेंगे पॉजिटिव जीरो एरर, जब जीरो रीडिंग ऑफ द सर्कुलर स्केल लाई बिलो द लाइन ऑफ द ग्रेजुएशन, नीचे लाई कर रहे हैं, नीचे बिलो, नीचे, ठीक है। तो उस केस में पॉजिटिव जीरो एरर। और जब ऊपर लाई करेगा ये वाला जीरो, इसका ऊपर लाई करेगा तो नेगेटिव जीरो एरर। दोनों समझ में आ गया आपको, ठीक है। अच्छा, जब भी आपको पॉजिटिव जीरो एरर देखने को मिलता है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम इसी चीज को देखिए यहाँ पे मैग्नीफाई करके दिखाया गया है, इसी चीज को यहाँ पे दिखाया गया है। ये हो गया किसका आपके पास, जीरो। किसका, देखिए फोर्थ डिवीजन ऑफ द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड विद द लाइन ऑफ ग्रेजुएशन ऑफ द मेन स्केल। तो सबसे पहले ये वाला जीरो रहने दीजिए, और ये वाला ये क्या नाम है इसका, सर्कुलर स्केल का जीरो देखिए यहाँ पे है, तो ये नीचे लाई कर रहा है, बिलो ऑफ द लाइन ऑफ द ग्रेजुएशन, लाइन ऑफ ग्रेजुएशन ये हो गया आपके पास, और ये नीचे लाई कर रहा है, तो इसको हम कह देंगे पॉजिटिव जीरो एरर, ठीक है। अच्छा, आप कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए किससे कोइंसाइड हो रहा है, बस वही देख लीजिए और कुछ नहीं। कोइंसाइड किस में हो रहा है इसके, तो इसके लाइन के कोइंसाइड हो रहा है, देखिए इसका 1 2 3 4 फोर्थ वाला, और इसका जीरो कोइंसाइड हो रहा है। सर्कुलर स्केल का जो जीरो रीडिंग है वो मेन स्केल के किससे कोइंसाइड हो रहा है, तो फोर्थ डिवीजन से। तो 4 और मल्टीप्लाई में लिस्ट काउंट होता था 0.001, तो ये हो जाएगा 0.004 सेंटीमीटर। अच्छा, ये जो चीज आई है वो मेन रीडिंग में से, जितनी भी मेन रीडिंग आएगी उसमें से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, माइनस कर देना है। बताया था ना आपको मैंने, माइनस कर देना है। जब पॉजिटिव जीरो एरर आया तो मेन रीडिंग में से सब्ट्रैक्ट कर देना है, और जब नेगेटिव जीरो आया तो मेन रीडिंग में से क्या करना है, ऐड कर देना। अभी नेगेटिव वाला अच्छे समझिएगा, दिक्कत आ जाएगी, ठीक है ना। आइए, उससे भी पहले आप लोगों की छोटी सी चीज बता देता हूं। अगर आप लोगों को किसी भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी कंसेप्ट में कुछ डाउट होता है तो 7428525669 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप सेंड कर दें, आपको जो प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो वो मिल जाएगा। अगर उसके बाद भी आप लोगों को किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा पर्सनल ऑनलाइन क्लास, ठीक है। पर्सनल ऑनलाइन क्लास, जहां पे मैं आप लोगों के साथ बैठूंगा पूरे 1 घंटे, और आप लोगों को जिस भी कॉन्सेप्ट या फिर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में से, तो आप लोगों के डाउट्स का हम कर देंगे सफाई। तो चलिए आगे की बात करते हैं। ध्यान रहे, ये जो क्लासेस रहेंगे 1 घंटे वाली वो आपके पास पेड रहेंगे, ठीक है। आइए थोड़ा सा नेगेटिव एरर की बात करते हैं। यहाँ वाले थोड़े से नजारे को जूम करके मैग्नीफाई करके यहाँ पे दिखाया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये आपके पास लाइन ऑफ ग्रेजुएशन है, लाइन ऑफ ग्रेजुएशन ऑफ किसका, मेन स्केल का। और देखिए अब सर्कुलर स्केल का जीरो वाला रीडिंग का है, देखिए ऊपर आ गया, ऊपर चला गया, ऊपर चला गया आपके पास, ठीक है ना, ऊपर चला गया। ओके, अब ऊपर चला गया तो इसको क्या कहेंगे, नेगेटिव जीरो एरर। क्या कहेंगे हम इसको, नेगेटिव जीरो एरर। ओके ओके, अब यहां पे ये मत बोल देना कौन सी लाइन से कोइंसाइड हो रहा है, सबसे पहले वो चीज देख लीजिए। 1 2 3 तीसरे वाले लाइन से कोइंसाइड हो रहा है उसका जीरो वाला, मेन स्केल के तीसरे वाले लाइन से कोइंसाइड हो रहा है सर्कुलर का जीरो वाला। तो ऐसा मत कीजिएगा कि 3 × 0.001 सेंटीमीटर तो हो जाएगा 0.003 सेंटीमीटर, तो ये नेगेटिव जीरो एरर है, तो इसको हम मेन रीडिंग में प्लस कर देंगे। दैट्स फाइन, प्लस करेंगे, बट ये वाली आएगी, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है भाई। तो समझाता हूं क्या सही है। तो इस केस में आपको मैंने वर्नियर स्केल में भी समझाया था, क्योंकि वर्नियर स्केल में टोटल 10 डिविजन्स होते थे, लेकिन इसमें कितने डिविजन्स हैं, 100। उसमें 10 माइनस करते थे, इसमें 100 माइनस करेंगे। जौन सा डिवीजन आपके पास क्या हो रहा है, कोइंसाइड हो रहा है, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे 100 माइनस कितने डिवीजन पे, 3 पे। नेगेटिव जीरो एरर के केस में इस तरह से करना है, और इनटू में लिस्ट काउंट, तो ये आ जाएगा 97 मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट 0.001 सेंटीमीटर। अब ये वाली जो वैल्यू आएगी, इस वाली वैल्यू को आपको मेन रीडिंग में क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है ना। नेगेटिव जीरो एरर को प्लस करना है। आई ना बात समझ में, आई ना, ठीक है ना। तो ये इसको हम कहते हैं नेगेटिव जीरो एरर। तो आई होप आप सभी को चीजें सारी समझ में आ गई होंगी अभी तक जो भी मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया। और अगर ऐसा है तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप इस चैनल पे एक नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।